तो आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? कुछ नए लोगों को आना था, लेकिन शायद लिंक ना पहुंच पाए, क्योंकि मैंने पहले लिंक दी थी, वो किसी कारण से काम नहीं कर रही है। तो मैंने अभी नई लिंक बनाई है। यदि आप और किसी को चाहे तो अभी भी वो लिंक शेयर कर सकते हैं, जिसको आना है, जिसने आपसे बात की। ध्यानेश्वरी जी इसमें नए में। और कौन है? राकेश अवस्थी। जी, राकेश जी, आप कहाँ से? कानपुर से। स्वागत है आपका। हो सकता है फिर आज हमारे पास नए लोग ना आ पाए, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी सी है, तो वही है। शुरू करते हैं। एक प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम सब शुरू करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट ग्रेट अवतार्स, ग्रेट बींग्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की सारी शक्तियां, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आपकी ब्लेसिंग्स हमें दीजिए। मैं अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता और पितरों का भी आह्वान करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ और हम सबके गार्जियन जी, यहाँ पर मैं आपका आह्वान करती हूँ। प्लीज, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। आप हमारे साथ रहें, ताकि हमारा यह समय बहुत सुकून से बीते, हम हैप्पी फील करें, हम जीवन का आनंद उठा सकें। मुझे पूरा विश्वास है आप सब ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है और आप सब हमारे साथ। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ कि वो अपनी विघ्नहर्ता शक्ति के साथ आए। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकारेषु सर्वदा। माँ भगवती की जीवनदायिनी शक्ति का आह्वान करती हूँ। उसकी जीवनदायिनी शक्ति से हम सबका दिन मंगलमय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। अपने सारे सद्गुरुओं का आह्वान करते हैं, उनकी ब्लेसिंग से आपके दिन, आज के दिन को हम मंगलमय बनाना चाहते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। ओम शांति शांति शांति। जैसे कि आज की हमारी जो ये क्लास है सबके लिए है, कोई भी यहाँ आ सकता है। तो हम उनको बताना चाहेंगे जो कि कुछ दो तीन चीजों का आपको पालन करना है। सबसे पहले तो आपका माइक जो है वो म्यूट रहना चाहिए, जब जरूरत हो तभी खुलेगा। और दूसरी बात कि हम प्रेयर के बाद रोज साइलेंस में बैठते हैं। तो अगर मैं बोलूँ चाहे नहीं बोलूँ, या आप पहले से भी आके बैठते हैं, तो साइलेंस में बैठना है। साइलेंस में बैठना मतलब क्या?
कि अपने पूरे शरीर के एक एक थॉट को रिलैक्स करना है। कुछ भी मतलब विचार जो आ रहे हैं उसको आने दो, जाने दो, चुपचाप बैठ के केवल मन को ध्यान से देखना है। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है। तो साइलेंस में जब बैठते हैं तो हमारे मन को, हमारे माइंड को अपनी प्रोग्रेस करने का टाइम मिलता है। ऐसे तो हम उसको पूरे टाइम बिजी रखते हैं, तो उसको अपनी प्रोग्रेस करना है। तो 2 से 3 मिनट भी यदि हम रोज साइलेंस में बैठते हैं तो हम अपने आप को जानने लगते हैं। हमें अभी पता ही नहीं हमारे अंदर क्या है। तो साइलेंस में बैठना है। यहाँ यदि आप आ जाते हैं, मैं डेली इस लिंक को 5 बजे ओपन करती हूँ और 5:15 से क्लास शुरू करती हूँ। मेरा टाइम 5:15 का है। ओपन करने के पीछे ये कि सब लोग आराम से आते रहते, तो आइए। और उस 15 मिनट में मैं यहाँ पर बहुत कुछ करती हूँ आप लोगों के लिए। मैं नहीं करती, ईश्वर ईश्वर शक्ति जोड़ती है। तो वो कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको करने में मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं। तभी मैं बहुत अच्छे तरीके से फील करती हूँ कि आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ। और ये कोशिश रहती है मेरी कि यहाँ से मैं आप लोग जो भी जिसके भी कैमरे ऑन है उनको हीलिंग दे सकूं। तो ये अ, इस क्लास का एक भाग है। तो यदि हम मैं नहीं भी आई हूँ तो आपको साइलेंस में बैठना है या फिर आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। उस समय को जो सवेरे से उठ गए हैं उसको बेकार नहीं करना है। कुछ न कुछ हमको करते रहना है। और यदि हमें हमारे अंदर सहयोग की भावना है तो कुछ हमारे साथी कभी कभी नहीं उठ पाते हैं, किसी कारण से नहीं आ पाते, तो आप उनको बुला भी सकते हैं, क्योंकि अभी सबके पास एक दूसरे के नंबर होते हैं। ये आपकी मर्जी का सवाल है, जरूरी कुछ भी नहीं। तो फिजिकल एक्टिविटी के रूप में हम 2 मिनट 1.5 मिनट कुछ एक्टिविटी करेंगे। कुछ चेंज चेंज करके भी करेंगे। बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हम लोग इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास मात्र 1.5-2 मिनट का टाइम होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मेंटल एक्सरसाइज की। क्या मेंटल एक्सरसाइज? मस्तिष्क का खाना क्या है? अच्छा सोचना। यही मस्तिष्क का खाना है। पेट के लिए तो हम अच्छे से अच्छा बना के खाना खाते हैं, जीभ के लिए भी हम अच्छे से अच्छा खाना बना के खाते हैं। लेकिन हमारे जो मेंटल है, हमारी मानसिकता के लिए जो टॉनिक है वो है अच्छे विचार। तो अच्छे विचार, या तो हम एक कोई विचार लेते हैं और उस पर बात करते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम इस समय कोई एक पुस्तक का एक पेज पढ़ें। क्या मुझे आप लोग बताइए कि 2 से ढाई मिनट में हम किसी एक पुस्तक का एक डेढ़ पेज पढ़ सकते हैं? आप लोग मुझे इशारा करके बताइए, क्या ये संभव है कि एक पुस्तक हमारे सामने खुली रहे और हम उस पुस्तक का 1 या 1.5 पेज पढ़ें? दो दो काम हो सकते हैं, एक काम हो सकता है। वंदना जी ने कहा हो सकता है। तो एक अच्छी सी कोई पुस्तक हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा थ्रोट चक्रा एनहांस होता है। हमारे थ्रोट चक्रा के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी एक पुस्तक का एक पेज, वो कुछ भी हो सकती है, वो गीता रामायण जरूरी नहीं है। अब कोई मोटिवेशनल पुस्तक हो सकती है, किसी अच्छे लोगों की जो जिसमें हमें ज्ञान मिलता है वो पुस्तक हो सकती है। क्योंकि इस ज्ञान से ही हमारी आत्मा नेक्स्ट लेवल पे जाती है। आप ये भी कर सकते हैं कि इन 20 21 22 दिन जो भी हमारे को भी आगे मिलने वाले हैं, कोई एक पुस्तक पकड़िए, उसको 50% कंप्लीट करने का टारगेट बना लीजिए। फिर वो टाइम कोई भी हो सकता है, आपके पास जब मिले तब 1 1.5 पेज पढ़िए। मैंने ऐसे अपने चैलेंज लिए थे, 3 महीने में 3 पुस्तकें कंप्लीट की थी। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे समान करिए, लेकिन जितना संभव है उतना करिए, क्योंकि हमेशा पुस्तक हमारा मेंटल टॉनिक होता है। तो या तो ये होता है, या हम करेंगे चिंतन। कोई एक विषय लेके 2 1.5 2 मिनट का चिंतन करते हैं, कि वो हमारे लिए एक प्रकार से हमारे दिमाग में बीज का काम करता है। कोई भी विषय हो सकता है वो। तो केवल मेडिटेशन से काम नहीं होता है। ठीक है? तो कुछ कहना चाह रही हो अभिलाषा? हाँ मैडम, चिंतन ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपके जो द्वारा बताए गए जो थॉट्स रहते हैं ना, वो पूरे समय हम लोगों को गूंजते रहती हैं। ओके। ओके। तो मतलब मेरा तो यही है कि चिंतन पर ज्यादा करें, क्योंकि बाकी का बुक तो सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट का रहता है और जी व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जी ये जो आपसे आएगा, जी। बहुत सारे बुक्स का जो नॉलेज आपके पास से आएगा, वो ज्यादा फ्रूटफुलनेस रहेगा मेरे विचार से। ओके, ठीक है। सब लोग सहमत है? इस बात से सब लोग सहमत है? संजय सहमत है।
ओके। लेकिन हम पुस्तक के क्या अलावा कुछ न क्या कुछ नहीं, मेरा सुप्रभात। ये कहना था कि जो चिंतन क्या वाली, बोला अभी मैंने नहीं सुना। हाँ, ये था कि हम चिंतन करते हैं एक विषय पे 2-1.5 मिनट जो भी, तो उसको हम अभी जो नई हमारी क्लास शुरू होने जा रही है उसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कुछ दिन चिंतन और कुछ दिन एक पुस्तक लेकर उस पुस्तक पर 1 से 1.5 मिनट वाचन करेंगे या पढ़ेंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा न्यू न्यू हमको चेंज भी करते रहना है। तो अभिलाषा का कहना है कि वो जो चिंतन आप कराते हैं वो हम लोग को ज्यादा उपयोगी है। तो वो मैंने पूछा कि आप लोग इस बात से सहमत ज्यादा है कि पुस्तक पे काम किया जाए या मैं किसी टॉपिक पे बोलूं। आप बोलिए। ठीक है। उसके बाद जो भी नए 2 ही लोग हैं हमारे पास, हालांकि हम फिर भी उनको बताना चाहेंगे। तो चिंतन के बाद फिर हम आते हैं मेडिटेशन पे। हम मेडिटेशन करते हैं। वो मेडिटेशन किसी दिन हमारा लंबा होता है, किसी दिन हमारा छोटा होता है। जिस दिन मेडिटेशन हमारा लंबा होगा उस दिन हमारी बाकी चीजें छोटी हो जाती है, और जिस दिन छोटा मेडिटेशन होगा उस दिन बाकी चीजें बढ़ जाती है। और अंत में हम करते हैं अफर्मेशन, जो बहुत बड़ा पार्ट है। और मैं बताना चाहूंगी कि अफर्मेशन तब कामयाब होती है जब हमारे बॉडी में हाई एनर्जी होती है। कभी भी हम ऐसे सुस्त लटक पटक के जब बातें करेंगे तो हमारा मेडिटेशन बहुत प्रॉपर नहीं होता, सॉरी अफर्मेशन प्रॉपर नहीं होता। तो हम हमेशा अफर्मेशन माने अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर दीजिए। जो लोग पहले से आ रहे हैं लगभग लगभग ट्रेंड हो चुके हैं, कि जैसे ही हम अफर्मेशन बोलते हैं हमारी बॉडी में एक हल्की सी ऐसी ऊर्जा आना शुरू होती है। ये आप लोगों ने महसूस किया? पुराने लोग बताएंगे, है ना, कि जैसे ही हम अफर्मेशन करते हैं तो एकदम ऐसा लगने लगता है कि हाँ एनर्जी आ गई। तो जब हम हाई एनर्जी में कुछ चीजों को भेजते हैं तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तेजी से सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है और सबकॉन्शियस माइंड लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए हमें उस समय हाई एनर्जी की जरूरत होती है। और इसके बाद हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने माध्यम से, हम इस ग्रुप के माध्यम से, हम इस परिवार के माध्यम से कुछ लोगों तक इस पॉजिटिव एनर्जी को पहुंचाएं। ये डोनेशन की कैटेगरी में भी आएगा। डोनेशन पे हम किसी दिन बात करेंगे। तो ये डोनेशन क्या होगा, हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, कि सामूहिक प्रार्थना की अपनी ताकत होती है। आज मैं अकेले बैठ के लिए किसी के लिए प्रार्थना करूं और यहाँ हम लोग 20-25-30 लोग जो भी बैठे रहेंगे वो मिलके एक साथ किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, तो किसकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी? भगवान का ध्यान किसके ऊपर जाएगा? एंजल का ध्यान किसके ऊपर जाएगा? भाई इतने सारे लोग एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, चलो इसकी पहले सुनते हैं। ये होगा। फिर चूंकि अ, ईश्वर की कृपा से थोड़ा सा हीलिंग करना आता है, उसने हीलिंग के लिए मुझे माध्यम बनाया है, तो हम सब मिलकर यहाँ से हीलिंग देंगे उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को ऊर्जा की जरूरत है। अगर हमारे इन कृत्य से कुछ लोगों का भला होता है तो हमको ही सुनने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा, यदि वहां से रिस्पांस आता है कि मुझे अच्छा लगा। एक डोनेशन ये होगा। दूसरा डोनेशन ये होगा कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपने इस ग्रुप का के बारे में लोगों को बताएं, जोड़े। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हो सकता है आपकी बात सुन के और किसी को भी अच्छा लगेगा। तो ये पुण्य का काम होगा कि उसके लाइफ में भी वैल्यू ऐड होंगे। क्योंकि 1 घंटा यदि कोई बैठ के मेडिटेशन कर रहा हो, मेडिटेशन मतलब एक अच्छी गतिविधि से जुड़ा है, तो उसके लाइफ में भी चेंज आएगा। तो दूसरा डोनेशन ये होगा कि हम लोगों को तक ये बात पहुंचाए, बताए कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं करके देख रही हूँ। तो एक दिन अभी इसी के लिए हमने ये 3 दिन फ्री क्लास किए, हम बीच में एक आध दिन और फ्री क्लास करेंगे, इसी क्लास को फ्री कर देंगे। तो आपको जिसको जिसको जोड़ना है आप मोटिवेट कीजिए क्यों आए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनको प्रॉपर पता नहीं है। सबको चैलेंज है कि सवेरे कैसे उठे, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि 2-3 दिन उठने के बाद आपकी आदत बनने लगी है। मैं नहीं उठता था, कुछ तो पहले से उठते हैं, तो इस तरीके से एक आदत बनने लगती है। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारी सारी एनर्जी हमारे ऊपर फोकस हो जाती है, कंसंट्रेशन लेवल हमारा बहुत हाई होता है। और उस समय जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, यूनिवर्स उसको मानता है। इसलिए इस समय के अफर्मेशन बहुत काम करते हैं। इस समय हमारे द्वारा सोची गई बातें पूरी होने लगती है। तो एक बहुत पवित्र मन के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ यहाँ बैठिए। 1 घंटा बिल्कुल इस क्लास के को फोकस कीजिए। जितना आप फोकस करेंगे आपको उतना लाभ मिलेगा। और बी पॉजिटिव, और फेथ कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। डाउट मत कीजिए कि क्या सही में यहाँ से कुछ होता है। डाउट करेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन होती है, जैसी एनर्जी डाउन होती है जो मिलने की उम्मीद होती है वो खत्म होने लग जाती है।
इस तरीके से, इस विश्वास के साथ कि ये क्लास के बाद मेरा अपना टारगेट है, मैंने अपना लक्ष्य बनाया है कि 1 महीने में लगभग हम जब शनिवार रविवार को छोड़ देते तो 20 से 22 दिन, 21 दिन, कभी 23 दिन ऐसे मिलेंगे हम लोगों को। तो इन 20-21 दिनों में हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा छोटा हो, कुमुद आप एक बार काट के फिर से कनेक्ट कीजिए, फिर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जब विश्वास के साथ आप काम करेंगे तो वो 20-21 दिन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब जिसका जितना विश्वास होगा, जितना जो डिवोशन के साथ काम करेगा, एक एक बताई हुई गतिविधियों पे जो जितना ज्यादा अमल करेगा उसको उतना फायदा होगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि सब बदल जाएंगे तो नहीं, क्योंकि सबका काम मैं नहीं कर सकती, आपको अपना काम खुद करना है। यदि मैंने कहा है कि आज ये एक्सरसाइज कर लेना, आज ये अफर्मेशन कर लेना, ये अफर्मेशन 5 दिन कंटिन्यूस करना, ये विश लगा लेना, तो वो आपको करना है, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरीके से जब आप पूरे डिवोशन के साथ काम करेंगे तो एंजल्स आपके साथ में, ईश्वर आपके साथ में, ऐसी कोई शक्ति नहीं कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, आपका मैनिफेस्टेशन ना हो। इस विश्वास के साथ बहुत कम लोग हैं आज, पुराने लोग भी पूरे नहीं आए हैं। क्या बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, अपने एनर्जी को हाई करते हैं। पूरे टाइम क्लास में रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठना है। केवल मेडिटेशन के समय ही नहीं, हमारी गर्दन बार बार ऐसी होती है, हमको याद रखना, मेरी भी होती है, तो हमको ऐसे याद रखना। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी गर्दन ऑटोमेटिक ऐसे होने लगती है। ये एक संकेत है कि हम ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हो रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी गर्दन ही झुकाते हैं। पर फिर भी जैसे याद आए हमको अपनी गर्दन ऐसी रखना है, क्योंकि हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर तक उठेगी। एक फ्लो होना चाहिए। आप एक सोचिए, आपके घर में एक पाइप है जहां से पानी को जाना है। उस पाइप में 3-4 जगह बेंड है, यहाँ से मुड़ के यहाँ गया, यहाँ से मुड़ के यहाँ गया, यहाँ से मुड़ के यहाँ गया। और एक पाइप है जो पूरा सीधा है, वो दूरी उतनी है। तो किस पाइप से पानी का फ्लो अच्छा रहेगा? जो सीधा है। जो सीधा है। तो अब हमारा भी ये पाइप ही है, हमारे अंदर पूरे ही ऐसे एक प्रकार से पाइप है जिसको हम चक्रा कहते हैं, जिसके चारों तरफ चक्र है। तो ये पाइप जितना सीधा रहेगा हमारी एनर्जी आराम से ऊपर उठ जाएगी। और जैसे ही आपकी गर्दन बेंड हुई, एनर्जी बेंड हुई, तो टाइम लग जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारी पूरे, और कोशिश तो ये भी होनी चाहिए कि हम दिन भर ही ऐसे बैठे। धीरे धीरे आदत बन जाती। हाँ, लेकिन ऐसे बैठते समय तनाव महसूस नहीं करना है। ऐसे सीधे हो गए, उसके बाद उसको रिलैक्स भी कर देना। तो ये हमारे बैठने के आदत में सुधार है। इस क्लास के बाद आप लोगों को बैठने की आदत का पता चलेगा। दूसरा, आपको अपनी ब्रीदिंग पे काम करना है। ध्यान मतलब क्या? केवल ब्रीदिंग। अब हम उस ब्रीदिंग को फोकस करते हैं जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं कि हमारी एक सांस आ रही है, हमारी एक सांस जा रही है। चलिए, मैं इस पे बाद में बात करती हूँ, पहले हम अपना फिजिकल वाला कर लेते हैं। तो हाथों को रब कीजिए, गर्म कीजिए अपने हाथों को। अब ताली बजाएंगे। 5:24 हुआ है। हम कम से कम 2 मिनट तक कंटिन्यूस ताली बजाएंगे आज। खूब एनर्जी हाई होना चाहिए। चलो।
चलिए, थोड़ी एनर्जी हाई हुई। अब हम चूंकि आज हमने ये फ्री क्लास रखी है तो हम कुछ बातों को सबके हिसाब से करेंगे कि ध्यान क्या होता है। आपके लिए ये अभ्यास रहेगा, आपके लिए रिपीटेशन रहेगा, तो जो चीजें मिसिंग थी वो फिर से आपको याद आएगी, है ना। तो आज मैं बात करूंगी ध्यान क्या होता है। वर्तमान में रहना, जिस पल में है उस पल में जीना ध्यान है। यदि आप खाना बना रहे हैं तो मन लगा के खाना बनाइए, तब आपका ध्यान कहीं नहीं जा रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा है कि आज अभी कहाँ जाना है, कौन आने वाला है, क्या होगा। बड़े आराम से आप जब सब्जी बना रहे तो सब्जी में मन लग गया। जब आप प्रेस कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान प्रेस में है। जब आप नहा रहे हैं, एंजॉय कीजिए मैं नहा रही हूँ। जब आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो भूल जाइए कि मेरा कोई घर है। पूरे टाइम ऑफिस में डिवेशन, हाँ कोई इमरजेंसी आती तो बात अलग है। मैंने ये फील किया है अपनी लंबी सर्विस के दौरान। बहुत सारी टीचर से हमेशा मुलाकात होती थी, कभी मेरे अंडर में भी कुछ लोगों ने, उनके साथ मैंने काम किया है। तो ऑफिस में आए, क्लास चल रही है, उनके फोन चल रहे हैं, पूरा घर का काम वो ऑफिस में बैठ के करती थी कि बेटा फ्रिज में ये रखा है निकाल के खा लेना, वहां चाबी रखी वो कर लेना है, ऐसे कर लेना। मतलब क्या हुआ, ध्यान कहाँ है, घर पे। आए कहाँ हो, ऑफिस में। फोकस कहाँ होना चाहिए, ऑफिस में। तो क्या हम ईमानदार हैं? हम कहते हैं ईमानदार हैं, पर हम कितने जगह उस चीज के साथ बेईमानी करते हैं, कभी ये ऑब्जर्व करना। और यही चीजें बाद में हमें तकलीफ देती हैं और हम सोचते हैं पता नहीं क्यों हो रहा है। ये जो हमारे हेल्थ इश्यू आते हैं, ये जो हमारे रिलेशन इश्यू आते हैं, या और भी किसी तरह के जो प्रॉब्लम्स आती है, वो इन छोटी छोटी बातों से निकल के आती है। हमको पता भी नहीं तो हम सोच भी नहीं पाते, और हम क्या शान से कहते हैं, नहीं नहीं मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं कभी लाइफ में बेईमानी नहीं करती। ऑफिस में गए, अभी तो थोड़ा कम हो गया, एक समय था जब महिलाएं बदनाम थी कि स्कूल में बैठ के स्वेटर बुनती है। तो क्या आप ईमानदार थे? नहीं थे। हमारे घर में जो बाई आती है उससे तो हम लोग विश्वास कहते हैं कि तू पूरे टाइम काम कर। क्या हम अपने ड्यूटी आवर्स में, ये सबके लिए लागू नहीं होता, कुछ लोग अपवाद हर जगह होते हैं, जाके पूरे टाइम जो हमारा ड्यूटी आवर्स है वो करते हैं। अभी मेरे पास काम नहीं है, हम बैठे हैं फाइल गप्पे मार रहे हैं। काम कैसे नहीं होगा? अपने काम को जब हम और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाना चाहेंगे तो काम निकलते हैं। मैंने कभी फील नहीं किया कि मेरे पास काम नहीं होता। क्लास से पढ़ा के आने के बाद भी उस क्लास में मेरे को और क्या देना चाहिए था, मेरा चिंतन हमेशा ये चला है। किसी फाइल में, क्योंकि मुझे सारे फील्ड में काम करने का सौभाग्य मिला है, तो उस फाइल को मैं और कैसे अच्छे बना सकती थी, इसे मुझे और क्या लिखना चाहिए था, इस पे मैं काम करती। मैं अपना उदाहरण इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे बारे में मालूम है, अभी सबके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन ये अनुभव मैंने महसूस किया है कि ईमानदारी कहाँ है। घर में यदि हम छोटी छोटी बातें देखें तो हम अपने बच्चे की केयर कैसे करते हैं, और वही टीचर स्कूल के बच्चों की केयर कैसे करता है। क्या ये ईमानदारी नहीं है? क्या ये फोकस नहीं है, या क्या ये ध्यान नहीं है? जब हम स्कूल में हैं तो हमारा ध्यान एक एक बच्चे पे होना चाहिए, एक एक बच्चे की प्रोग्रेस पे होना चाहिए कि इसकी प्रोग्रेस होना है। तब हम एक्चुअल में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तब हम वैल्यूएबल जॉब कर रहे हैं। अभी हम जॉब बहुत करते हैं, सब लोग करते हैं जॉब, और क्या कहते हैं, अरे दिन भर काम करना पड़ता है, बॉस बहुत परेशान करता है, मजा नहीं आ रहा, बहुत टेंशन है। जब आप ये सोच के जॉब करेंगे तो आपको टेंशन आएगा ही आएगा। आप सोचेंगे जॉब, मेरा मेरा बॉस अच्छा नहीं है, आपको बॉस परेशान करेगा ही करेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, क्योंकि आप खुद इस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। उसके स्थान पर यदि आपने जॉब को एंजॉय करना शुरू किया, हर दिन आपको लगा मुझे बच्चे के पास जाना है और बच्चों से बात करना है, यदि टीचर है तो, या बैंक जा रहे हैं तो बैंक से मैं हर कस्टमर से कैसे डील करूंगी, या मेरे पास जो फाइल वर्क है वो मैं कैसे करूंगी। तो जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तब आप रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि आप ध्यान से काम करते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, हर
मुझे तो बड़ा मजा आया। मैं यदि किचन में हूँ तो मुझे किचन में एंजॉय किया, यदि मैं कपड़े वॉश कर रही तो उसमें भी मुझे मजा आया। मतलब हर चीज को एंजॉय करना। ऐसा नहीं है कि मैं 100% वो होता है, कभी कभी लगता है बोरिंग होता है, क्योंकि दूसरा यदि काम दिमाग में है तो पहला काम बोरिंग हो सकता है। तो ध्यान का मतलब जो करना है, जब करना है, उस समय में रहो, वर्तमान में रहो, जिसको बोलते हैं ना। वर्तमान में रहने का मतलब क्या है? हर काम को ईमानदारी से उसी पल में करो। ये क्लियर? तो आज से हम पहला सिद्धांत दिमाग में लेके चलेंगे कि हम वर्तमान में रहेंगे। अभी बैठ गए ना यहाँ पर, अब यहाँ से उठना नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ मेरा बच्चा उठा कि नहीं उठा, मेरे हस्बैंड को घूमने जाना था वो गए कि नहीं गए, उनको चाय देना। बोलो नहीं, ये घंटा मेरा मी टाइम है, इस टाइम में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कष्ट होगा, घर वालों को भी कष्ट होगा, आपको भी अपने को बैलेंस करने में लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखना उनको भी आदत हो जाएगी कि नहीं, इस टाइम पे इनको नहीं छेड़ना है। और आपको भी हो जाएगा कि इस टाइम पे मुझे अपने लिए जीना है। तो जिस दिन से आप सोचोगे कि मुझे अपने लिए जीना है, वर्तमान में रहना है, वर्तमान के काम को करना है, अभी अभी इस पल में जीना है, तो आप अपने अंदर चेंज देखेंगे। आपका मेडिटेशन वही है। केवल ये मेडिटेशन नहीं कि हम आंख बंद करके बैठ जाएं, आसन बिछा के बैठ जाएं और जो बोला जा रहा है उसको सुन ले, यही मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन फिर हम वो जो करते हैं वो हम अपने को कंसंट्रेट करने के लिए करते हैं। तो आज से अगर हम ध्यान की क्लास में, मेडिटेशन की क्लास में, तो हम जब जहां जो कर रहे हैं उसमें जिएंगे। इसको कहते हैं वर्तमान में जीना। तो एक अफर्मेशन भी है कि मैं आज पूरे टाइम वर्तमान में रहूंगी। मैं आज पूरे टाइम दिन भर जीव जंतुओं की रक्षा करूंगी, उनके प्रति सद्भाव रखूंगी। मैं आज दिन भर किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचूंगी। मैं दिन भर आज हाई एनर्जी में रहूंगी। जब कभी लगा कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, ऐसी हो रही, तो मुझे ऐसे करना है। अब ऐसे करने के लिए क्या करना है? सबसे बढ़िया होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दो। 3 से 5 बार आप लंबी गहरी सांस लेंगे, आपकी एनर्जी हाई। यदि इससे भी नहीं हुई तो ताली बजाना शुरू कर दो। इससे भी नहीं हुई तो ये एक्टिविटी कर दो। इससे भी नहीं हुई तो आई एम एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी बोलना शुरू कर दो। इतने में तो आप फिर से एनर्जेटिक हो ही जाओगे। ये चीजें करना है कि मुझे दिन भर हाई एनर्जी में रहना है, मुझे दिन भर शांत रहना है, काम रहना है, कूल रहना है। अभी आपने बोला ही नहीं है अपने मन को कभी कि मुझे दिन भर शांत रहना है। आपका मन फिर अशांत है, वो बड़बड़ करता है, वो कितनी बातें करता है। यदि आपको आपके साथ बात करने के लिए कोई नहीं मिला ना, तो अकेले में आपके साथ ही बात करता है। तो क्या बात करता है वो अकेले में? दिन भर की चिंताओं पे बात करता है, आपके निगेटिव इमोशन पे बात करता है। तो इससे हमको बचना है। बात तो हमें भी करना है, अपनी इनर वॉइस को हमको सुनना है, लेकिन हमारी इनर वॉइस जो अंदर से सच में हमारी प्रोग्रेस के लिए आने वाली है, वो क्या है हमको पता ही नहीं। वो कब आएगी? जब हम बाहर बाकी की आवाज को बंद करेंगे। तो हमको बाकी की आवाज मतलब, अरे कल ऑफिस जाना है, ऑफिस में ये करना है, कल स्कूल जाना है, स्कूल में ये करना है, मेरे पड़ोसी ने ये बोला, काम बोला था मैंने नहीं किया, मेरे बच्चे ने ये बोला था मैंने नहीं किया, अरे वो बच्चा मेरा सुनता ही नहीं, मैं उसको मेडिटेशन में बैठाना चाह रही, वो नहीं मान रहा। कितनी कितनी बातें हैं। इन बातों को जब रोकेंगे तब हमको अपने अंदर की आवाज सुनाई देगी। जिसको जिन्होंने भी एंजल कोर्स किया उनको मालूम है कि एंजल में हम कहते हैं गाइडेंस लेना। एंजल हमको गाइडेंस देती है दिन भर के लिए हमको क्या क्या करना है। तो वो गाइडेंस आएगी कहाँ से? हमारा मन तो इतना बेचैन है, हम इतने द्वंद में फंसे कि एक बात बोलती यहाँ जाना चाहिए, बोलता नहीं नहीं आज नहीं जाते, रहने दो। फिर कहता ये कर लेना चाहिए, रहने दो, नहीं करते। हमने सोचा है कि हमारा मोटापा बढ़ रहा है, हम इसको रोकने के लिए अब मीठा नहीं खाएंगे, पर एक बढ़िया गुलाब जामुन का पीस सामने, एक खा लेते हैं। तो ये हमारा मन कहता है, वो कहता नहीं मोटी हो जाएगी, तो एक खाने से क्या होता है? तो आपका मन ने बात करके आपको खिला के दब दिया। तो ये जो हमारा इनर द्वंद है, आवाज है, इसको हमको रोकना पड़ेगा। तो जब इसको रोकेंगे तब हमारी अंदर की असली आवाज जो है, जिसको हम देवदूत की आवाज कहते हैं, जो ईश्वर की कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज है, वो अंतरात्मा की आवाज निकल के आएगी और वो अंतरात्मा की आवाज आपको दिन भर गाइड करेगी। चाहते हैं ना आप लोग वो आपकी अंतरात्मा की आवाज आपके पास आए? तभी चाहते हैं। ये जो हमारे अंदर खलबली मची है उसको शांत करना चाहते हैं, उसी के लिए मेडिटेशन करते हैं। तो जब हम अपने अंदर की आवाज सुनने लायक बनेंगे, तब हमारा मेडिटेशन बहुत प्रॉपर होगा। तो ध्यान यही है
अगर आप ध्यान की प्रक्रिया के बारे में सोचेंगे, ये क्लियर हुआ ध्यान क्या है ना। अब प्रक्रिया के बारे में सोचेंगे तो हम जीवित कैसे हैं, प्राण ऊर्जा से। प्राणिक हीलिंग में उसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, और फेंगशुई वाले इसको ची यांग कहते हैं, है ना। और एक सांस जा रही है, माने प्राण अंदर गई, अंदर से कुछ निगेटिव चीजों को लेकर प्राण बाहर निकल गए। बायोलॉजी की भाषा में हम इसको कहते हैं ऑक्सीजन अंदर गई, कुछ रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस आ गई। मतलब एक ट्रेन है जो कुछ अच्छी चीज को लेके जा रही है और वहां रखी हुई बुरी चीज को लेके वापस आ गई। तो हमारे शरीर में भी ऐसे ही हो रहा है कि हमारी सांस के साथ कुछ जा रहा है और सांस के छोड़ने के साथ कुछ छूट रहा है। तो सवाल उठता है कि हम छोड़ना क्या चाहते हैं और लेना क्या चाहते हैं। इतना सा फंडा है। और जो हम विजुअलाइजेशन करके तरह तरह के जो मेडिटेशन करते हैं, आपको पिछले बार 7 8 10 प्रकार के मेडिटेशन से सामना करना मिला, आपको मिला है वो, तो उसमें आपने देखा हम विजुअलाइजेशन करते हैं। तो हम विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं, जब हमारी सांस अंदर जा रही है तो कुछ अच्छा हमारे अंदर जा रहा है, जब हमारी सांस बाहर निकल रही है तो कुछ हमारे शरीर में जो गड़बड़ियां थी उसको लेके बाहर निकल, वो छूट गई। तो क्या होगा, हमारा शरीर अंदर से धीरे 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 शुद्ध होना शुरू होगा। जब हमारा शरीर पूरा अंदर से शुद्ध होगा, तब जब हम अच्छी चीजों को डालेंगे तो आराम से जाएगा। अभी क्या होगा, अभी अंदर में तो कुछ कुछ गड़बड़ है और हम ऊपर से पॉजिटिव डाल रहे हैं, तो मिक्सिंग हो रही है उसकी। तो ना वो पॉजिटिव बच रहा है ना वो निगेटिव बच रहा है। यदि निगेटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव को खा जाएगा, तो पॉजिटिव को हावी नहीं होने देगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर की गंदगी को हटाना है। तो गंदगी जो भी है, थॉट के रूप में है, जिस चीज के भी रूप में है, उस चीज को हटाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा। शुरू के दिनों में तो बोलना ही पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे आपकी इनर वॉइस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको बिना बोले भी आपके वो सब काम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करना है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस के लेने के साथ मेरे अंदर पॉजिटिविटी जा रही है, मेरे अंदर से निगेटिविटी निकल रही है, मेरे अंदर बहुत अच्छे मेरे सारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, मेरे बिगड़े रिलेशन। देखो लाइफ में फिल्टर करना भी बहुत जरूरी है। क्या फिल्टर करना है, हम सबको मेरा 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 बोलते हैं, हमारे सारे ढेर सारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे खून के रिश्ते भी हैं और नहीं भी हैं, ठीक है। उन सारे वो रिश्तेदार हमें कष्ट देते रहते, पिंच करते रहते हैं और हम दुखी होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़े रहते हैं। हम सोचते नहीं, ईश्वर ने ये रिश्ते हमें भेजे तो ये मेरे रिश्ते हैं। अब मैं यहाँ रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक छन्ना लगाना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। नहीं रहना उसके साथ हाय हेलो तक ठीक है, नमस्ते कर लिया, आप कैसे हो, मैं अच्छी हूँ, आप अच्छे हैं, अच्छी, आपकी तबीयत कैसी, ठीक है, यहाँ तक के रिश्ते ठीक है। कितनी बात करना है, कितना उनके साथ रहना है, क्योंकि निगेटिव लोगों के एनर्जी में आप, जब उनकी एनर्जी आपके पास आएगी तो आप निगेटिव हो जाओगे, आपका ऑरा खराब हो जाएगा। तो हमें उस निगेटिविटी से बचना है, तो ऐसे लोगों से दूर भी रहना पड़ेगा। अब कई बार वो बिल्कुल हमारे करीब का रिश्ता होता है, जो जीवन साथी में पटता नहीं है ना लोगों का, वो रिश्ते कई बार ऐसे ही होते हैं, हर बार नहीं होते। तो अब क्या करें, अब प्रश्न उठता है क्या, साथ अपने हस्बैंड को छोड़ दें, अपने पत्नी को छोड़ दें, नहीं छोड़ना किसी को भी नहीं, लेकिन उनको एक एनर्जी प्लेस करना है यहाँ से कि ये बैलेंस हो रहे हैं, ये बैलेंस हो रहे हैं, ये बैलेंस। हम कोई नहीं होते उनको सुधारने वाले, न पति पत्नी को सुधार सकता है, न पत्नी पति को सुधार सकता है, न माँ बेटे को सुधार सकती है, न बेटा माँ को सुधार सकता है। हम केवल खुद सुधर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो खुद ही सुधरने की प्रैक्टिस है मेडिटेशन। तो जब हम यहाँ से एनर्जी भेजेंगे, आपने फील किया होगा कि कुछ लोगों के साथ बैठ के आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों के साथ बैठ के आपको लगता है यहाँ से भग जाओ। ऐसा महसूस किया है कुछ कुछ लोगों के साथ आपने, सबने किया होगा, है ना। तो जिसके साथ अच्छा लगता है उसकी एनर्जी आपकी, उसकी वाइब्रेशन मैच होती है, और जिसके साथ बैठना अच्छा लगता है उसके साथ वाइब्रेशन मैच नहीं होती। तो वाइब्रेशन मैच करने के लिए हमारे, वो बता देता है, हमारे को फील होने लगता है। तो ऐसे लोगों से हमें थोड़ी सी दूरी बनाना चाहिए। मतलब दूरी का मतलब बहुत जरूर जितना है उतने संपर्क रहो, बाकी अच्छा। कुछ फ्रेंड सर्कल होता है, तो फ्रेंड सर्कल से तो आप बिल्कुल छन्ना लगा दो, नहीं भैया ऐसे
मैं किसी दिन बात करूंगी संगति पे, तब इस विषय पे और लौट के आऊंगी और ज्यादा डिटेल बताऊंगी कि संगति कैसे हमें इम्प्रूव करती है, आगे ले जाने में कैसे हमें डिक्रीज कर देती है। वही संगति से हम बहुत आगे भी जा सकते हैं और किसी संगति से हम उतना ही नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि जब जलन की एनर्जी होती है तो वो हमें परेशान करती है। चलिए आज काफी बात कर लिए हम, 2-3 दिन और साथ में हैं सबके, जो नए लोग जुड़े उनके साथ, और जो आगे जुड़े रहेंगे उनके साथ हम हमेशा हैं। तो अब हम एक मेडिटेशन पे जाते हैं, और सबसे पावरफुल जो मेडिटेशन होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। तो मैं बोलते जाऊंगी, जो नए लोग हैं, बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पुराने बैठे हैं इसलिए उनको चक्रा के बारे में मालूम है, फिर भी मैं नए लोगों के लिए पूरे इंस्ट्रक्शन दूंगी। आप वहां वहां हाथ रखेंगे, और जब एक चक्र की हीलिंग हो जाए तो एक साथ दोनों हाथ नहीं हटाना है। एक हाथ को, जैसे मैं मान लो ये हार्ट है हमारा, हार्ट पे हमने हीलिंग की, तो हमारे दोनों हाथ हार्ट में। अभी हम कहेंगे अब आपको अपने विशुद्धि चक्र पे यानी कि थ्रोट चक्र पे ले जाना, तो एक हाथ ले जाना है, उसके बाद दूसरा हाथ। फिर हमने कहा आज्ञा चक्र पे, तो एक हाथ ले जाना है, फिर दूसरा। मतलब एनर्जी का फ्लो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं। बस इसके साथ हम लोग इसको करेंगे। बाकी मैं बहुत डिटेल चक्रा के बारे में भी नहीं बताने वाली हूँ, केवल आप विजुअलाइज कीजिए, मान के चलिए कि आपको पता है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। ऐसे हाथ करके जब हम ऐसे घुटनों पे हाथ टेक देते, जांघों पे टेके, इसको हम कहते हैं रिसीविंग पोजीशन। यदि आप पद्मासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, जमीन पे तो चलेगा, है ना। और यदि आप नहीं बैठ पाते नीचे, तो आप जहां भी बैठे, कोशिश कीजिए कि पलंग को अवॉइड किया करिए। बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पलंग को अवॉइड करना चाहिए, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती। एक कुर्सी डाल के आप बैठ जाइए, और ऐसे कर लीजिए, दोनों पैर जमीन पे पूरी तरह से टच होना चाहिए। हमें जमीन की एनर्जी हमेशा मिलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बैठिए, आंखें बंद, धीरे से आंखें बंद कीजिए, और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जब सांस ले रहे हैं तो बराबर फील कीजिए कि सांस अंदर जा रही है, पेट तक जाने दीजिए। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए, नाक से बाहर निकलते हुए महसूस कीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। आपका मन शांत हो रहा है, आपकी बॉडी शांत हो रही है। अब विजुलाइज कीजिए कि जमीन से एक वाइट कलर की एनर्जी, देखते रहिए, एक वाइट कलर की चमकीली एनर्जी आपके पैरों से होते हुए आपके रूट चक्रा में जा रही है। अपना एक हाथ उठाइए और रूट चक्रा पे रखिए। रूट चक्रा कहाँ होता है? जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं, जिसके सहारे आप बैठे हैं। तो अपना एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, दोनों हाथ अपने टेल बोन के नीचे रख लीजिए। पीछे से रखिए, क्योंकि पीछे से रीढ़ की हड्डी समझ में आती है। विजुलाइज कीजिए कि वाइट कलर की एनर्जी आपके रूट चक्रा को हील कर रही है। आपका रूट चक्रा, जो कि लाल कलर का होता है, उस लाल कलर को वहां घूमते हुए देखिए। कमल के फूल जैसा होता है, 4 पंखुड़ियां इसकी होती हैं। ये चारों रेड कलर की पंखुड़ियां घूम रही है, एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। आपके रूट चक्र में एनर्जी भरते जा रही है। अपने हाथों से विजुलाइज कीजिए
कि धरती माँ की एनर्जी निकलकर आपके हाथों के माध्यम से आपके रूट चक्र में जा रही है। आपका रूट चक्र इस वाइट कलर की एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से भरता जा रहा है। फील कीजिए कि आपका रूट चक्र इस डिवाइन एनर्जी से भर रहा है। पूरा फोकस अपने रूट चक्र पर। धीरे धीरे देखिए आपके रूट चक्र में एनर्जी पूरी तरह से भरने लग गई है। आपका रूट चक्र इस डिवाइन एनर्जी से भर गया है, पूरी तरह से फिल हो गया है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एनर्जी को फील कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए। जो भी कुछ रूट चक्र में निगेटिव है पूरी तरह से बाहर हो रहा है। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब अपनी इस एनर्जी को, मदर अर्थ की इस डिवाइन एनर्जी को रूट चक्र से ऊपर उठाएंगे और सैक्रल चक्र में लाएंगे। सैक्रल चक्र कहाँ होता है? इसको स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। अपना हाथ, एक हाथ नाभि पे ले जाएं और नाभि से 3 उंगल उसको नीचे सरका लें। अब वहां दूसरा हाथ भी उठा के वहीं लाएं। ये आपका सैक्रल चक्र है। व्हाइट कलर की डिवाइन एनर्जी आपके सैक्रल चक्र तक पहुंच रही है। सैक्रल चक्र जो कि ऑरेंज कलर का होता है, कमल के फूल जैसा होता है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। इस एनर्जी को यहाँ भरते हुए फील कीजिए। देखिए आपका सैक्रल चक्र इस एनर्जी से भरने लगा है। ऑरेंज कलर की पंखुड़ियां एनर्जी से भरते चले जा रही। व्हाइट कलर की डिवाइन एनर्जी को यहाँ फील कीजिए। आपका स्वादिष्ठान चक्र व्हाइट कलर डिवाइन एनर्जी से भरने लगा है। फील करते रहिए, डिवाइन एनर्जी से आपका सैक्रल चक्र भर रहा है। विजुअलाइज करते रहिए आपका सैक्रल चक्र व्हाइट कलर डिवाइन एनर्जी से भरने लगा है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सैक्रल चक्र तक जाने दीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। सैक्रल चक्र में जो भी निगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह से बाहर हो गई है। एक और लंबी गहरी सांस। आपका सैक्रल चक्र मदर अर्थ की डिवाइन व्हाइट लाइट से पूरी तरह से भर गया है, हील हो गया है। अपना अब एक हाथ फिर से नाभि पे ले जाइए और नाभि से 3 उंगल ऊपर ले जाइए, चेस्ट के पास जहाँ आपकी रिब्स होती है। अब दूसरा हाथ भी वहीं ले जाइए। अब आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे हैं, मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं। विजुलाइज कीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी भर रही है और निगेटिव एनर्जी यहाँ से बाहर जा रही है। मदर अर्थ की वाइट डिवाइन लाइट
रूट चक्र से स्वादिष्ठान चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र से सोलर प्लेक्सस चक्र में पहुंच रही है, कंटिन्यूअस पहुंच रही है। आपका स्वादिष्ठान चक्र हील हो रहा है। डिवाइन व्हाइट लाइट से स्वादिष्ठान चक्र हील हो रहा है। हील करते रहिए। उस एनर्जी को फील करते रहिए। आपका स्वादिष्ठान चक्र डिवाइन व्हाइट लाइट से पूरी तरह से भर गया। आपका मणिपुर चक्र डिवाइन व्हाइट लाइट से पूरी तरह से भर चुका है। अब अपना एक हाथ उठा के हार्ट के पास रखिए, बीचों बीच। अब दूसरा हाथ भी उठा के हार्ट के पास रखिए। फील कीजिए कि डिवाइन व्हाइट लाइट आपके हार्ट के पास, हार्ट में पहुंच रही है। मदर अर्थ से उठने वाली डिवाइन व्हाइट लाइट आपके रूट चक्र से होते हुए सैक्रल चक्र में, सैक्रल चक्र से मणिपुर चक्र में और मणिपुर चक्र से अनाहता चक्र में प्रवेश कर रही है, हार्ट चक्र में जा रही। विजुलाइज करते रहिए कि ये ग्रीन कलर का हार्ट की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है। एक लंबी ब्रीथ लीजिए। छोड़ दीजिए। इस लंबी ब्रीथ के साथ विजुलाइज कीजिए कि डिवाइन पॉजिटिव लाइट आपके हार्ट तक पहुंच रही है और हार्ट में जो भी नेगेटिविटी है वो पूरी तरह से बाहर जा रही है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। डिवाइन व्हाइट लाइट से आपका हार्ट हील हो रहा है। डिवाइन व्हाइट लाइट से आपका हार्ट हील हो रहा है। लव एनर्जी से आपका हार्ट भर गया है। विजुलाइज करते रहिए कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से डिवाइन व्हाइट लाइट से भर चुका है, बैलेंस हो गया है। अब अपना एक हाथ अपने थ्रोट चक्र के पास लेके जाइए। धीरे से दूसरा हाथ भी लेके जाइए। विजुलाइज कीजिए, इस एनर्जी को ऊपर के ओर उठाइए। हार्ट चक्र से ये एनर्जी आपके थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। देखिए, मदर अर्थ की डिवाइन व्हाइट लाइट आपके रूट चक्र में, रूट चक्र से सैक्रल चक्र में, सैक्रल चक्र से सोलर प्लेक्सस चक्र में, सोलर प्लेक्सस से हार्ट में और हार्ट से थ्रोट चक्र में आ रही है। एनर्जी के इस फ्लो को अनुभव कीजिए। हो सकता है आपको वाइब्रेशंस फील हो रही हो, नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं।
एनर्जी फ्लो हो रही है। एनर्जी के इस फ्लो को अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, इस एनर्जी फ्लो पर विश्वास कीजिए। लगातार आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आपका थ्रोट चक्रा इस पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है, साथ ही निगेटिव एनर्जी बाहर की ओर जा रही है। थ्रोट चक्र को ध्यान रखते हुए एक लंबी ब्रीथ लेंगे और सोचेंगे कि डिवाइन व्हाइट लाइट थ्रोट चक्र में जा रही है और ब्लैक कलर की निगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। ब्रीद इन, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। अपने विशुद्धि चक्र को, थ्रोट चक्र को हील होते हुए देखिए। देखिए आप अपने मन की बात आराम से किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। आप अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। आप डेली कुछ लाइनों को लिख रहे हैं। थ्रोट चक्र खुश हो रहा है कि मेरी प्रगति के लिए आप काम कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि डिवाइन व्हाइट लाइट आपके थ्रोट चक्र में भर चुकी है। आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से डिवाइन व्हाइट लाइट से भर गया। और अपना एक हाथ उठा के, राइट हैंड उठा के राइट साइड की कनपट्टी पे रखिए, माथे के साइड में। अब दूसरा हाथ भी धीरे से उठाइए और लेफ्ट साइड रखिए। विजुलाइज कीजिए आपके हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट निकलकर आपके आज्ञा चक्र में जा रही है। आपका थर्ड आई चक्र इस डिवाइन व्हाइट लाइट से फील हो रहा है। मदर अर्थ की एनर्जी को देखिए। डिवाइन व्हाइट लाइट पैरों के माध्यम से होते हुए रूट चक्र में, रूट चक्र से सैक्रल चक्र में एनर्जी आगे बढ़ रही है, हार्ट सोलार प्लेक्सस चक्र तक पहुंची। अब यही एनर्जी हार्ट चक्र में, विशुद्धि चक्र में और अब विशुद्धि चक्र से थर्ड आई में पहुंच रही है। अपने हाथों में गर्माहट को फील कीजिए, झंझनाहट को फील कीजिए, वाइब्रेशन को फील कीजिए। डिवाइन व्हाइट लाइट आपके थर्ड आई चक्र को पूरी तरह से भर रहा है। डिवाइन व्हाइट लाइट से आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से भरने लगा है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगा है। धीरे धीरे छोड़ दीजिए, सारी निगेटिविटी को बाहर जाते हुए देखिए। एक और लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। हाँ, थर्ड आई चक्र बैलेंस हो रहा है, पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है। अब अपना सारा ध्यान क्राउन चक्र पे लेके जाना है।
क्राउन चक्रा जो कि आपके सर से 3 इंच ऊपर होता है। अपने हाथों को, एक हाथ को पहले ऊपर ले जाइए, इसको बालों से टच नहीं करना है, बस बालों के पास रखना है। अब दूसरा हाथ भी ले जाइए, आपके दोनों हाथ क्राउन चक्र पे हैं। डिवाइन व्हाइट लाइट को विजुअलाइज कीजिए। एक सुंदर चमकीली व्हाइट लाइट आपके थर्ड आई से उठकर आपके क्राउन चक्र में जा रही है। हाथों में वाइब्रेशन फील होगी। क्राउन चक्र के ऊपरी भाग में भी आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है। फील कीजिए इस प्यारी एनर्जी को। डिवाइन व्हाइट लाइट रूट चक्र से ऊपर उठते हुए आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। लगातार एनर्जी का फ्लो बना हुआ है। ऐसा लग रहा है क्राउन चक्र से लेकर रूट चक्र तक कोई पाइपलाइन बिछी है, जिसमें से एनर्जी का फ्लो तेजी से हो रहा है। आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर में व्हाइट कलर डिवाइन लाइट बह रही है। दो मिनट मेडिटेटिव फॉर्म में रहिए। एनर्जी को जाते और आते फील कीजिए। आपका क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र इस डिवाइन व्हाइट लाइट से भरने लगा है। लगातार आपकी एनर्जी क्राउन चक्र में पहुंच रही है। आपका क्राउन चक्र हील हो रहा है, हील हो रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। पूरा शरीर व्हाइट डिवाइन लाइट से भरा हुआ अनुभव कीजिए। आपकी बॉडी चमक रही है। आपके सारे चक्र व्हाइट डिवाइन लाइट से एनर्जाइज्ड हो चुके हैं। आप फुल ऑफ एनर्जी हैं। थैंक यू करेंगे भगवान का, ईश्वर का। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरे देवदूत, थैंक यू मेरे पितृ। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा 7 चक्रा मेडिटेशन इतने अच्छे तरीके से कराया। मैंने पूरे 7 चक्रों में अच्छी एनर्जी को फील किया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन इंटेलिजेंसी, डिवाइन लाइट। Thank you for divine healing, divine blessings, divine guidance. Thank you for divine protection. Thank you, thank you, thank you. आप सबका धन्यवाद कि आपने इस एंजल मेडिटेशन में भाग लिया। हम सब आप ईश्वर का, यूनिवर्स का, देवदूत का धन्यवाद करते हैं कि वो पूरे टाइम हमारे साथ रही, हमारे मेडिटेशन में हमें लेके गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे अपने बॉडी पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दीजिए। पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाइए, हाथों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाइए। लौट आइए आप कहाँ हैं वहां। दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए। एक अच्छी एनर्जी के साथ अपने गालों को
प्रेस कीजिए। और धीरे धीरे अपनी हाथ को हटाते हुए आंखें खोलेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल जरूर हो। छह बजकर 6 मिनट डिवाइन टाइम पे हमारी मेडिटेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम कुछ अफर्मेशन कर ले, है ना। तो अफर्मेशन क्या है? वो सकारात्मक वाक्य जो हमें चेंज करने में मदद करते हैं, जो हमारी माइंड की पोजीशन को बदलते हैं। हमारा माइंड चेंज होता है अच्छी बातों को सुन के। हम जब कभी बहुत दुखी होते हैं तो हम और दुख के गाने सुनते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम तो और दुख में जाने वाले हैं। हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। तो दिल तो और टूटेगा ना। तब हमें क्या गाना गाना चाहिए? दिल तो बच्चा है जी, कुछ भी गाइए, है ना। तो हमें जब हम डाउन एनर्जी में है तो हमें और हाई एनर्जी की जरूरत है। तो हमें हैप्पी वाले गाने गाने चाहिए, खुशी वाले गाने गाने चाहिए। पर होता नहीं है ऐसा। आज के बाद हैप्पी रहना है तो हैप्पी हैप्पी गाने अपनी लिस्ट में हैप्पी गानों को डाल लीजिए, ठीक है। और बोलना भी वही है, क्योंकि जो बोलते हैं यूनिवर्स वही देता है। तो क्या बोलना है? अभी आज के 3 अफर्मेशन देती हूँ, 3 या 4 ले लीजिए, जो हमको मजा दे। सबसे मजेदार चीज क्या है? हेल्दी रहना, हैप्पी रहना, एनर्जेटिक रहना। तो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। सब लोग करेंगे, सब लोग हाथों को करेंगे। राजेश अवस्थी जी, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। कैमरे में है लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं। योगेंद्र जी ने कैमरा बंद रखा है। कैमरा खोलेंगे आपको एनर्जी मिलेगी। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। जितने मस्ती से करेंगे उतनी मस्ती आएगी, है ना। आई एम हैप्पी। आप दिन भर कितने टेंशन में रहना चाहते हैं? कोई टेंशन में भी रहना चाहता है क्या? आई एम रिलैक्स, आई एम रिलैक्स, आई एम रिलैक्स। कुछ भी समस्या है मैं रिलैक्स। आज आपको मालूम है मैंने जो लिंक बनाई थी वो लिंक काम नहीं करी थी आज। 4:30 बजे जब मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया तो देखा वो चल ही नहीं रही है। अब चाहती तो मैं भी हड़बड़ा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और आज मैंने थोड़ा उल्टे क्रम से काम किया तो मेरा नहाना भी बचा हुआ था। पर मैंने कहा नहीं, आई एम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगी आज क्लास, और क्या होगा, देर से शुरू होगी तो रिलैक्स। तो ये रिलैक्स लाना है ना अंदर में, जो हड़बड़ाहट अंदर में भरी हुई है, जो बिल्कुल दौड़ भाग करने की आदत पड़ी है, नहीं हुआ तो टेंशन, सबको रिलैक्स करना है अपने को। तो आई एम रिलैक्स। जब घबराहट हो, जब बेचैनी हो, जब लगे काम नहीं हो रहा, ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी, तब आई एम रिलैक्स। फिर दिन भर हमको एनर्जेटिक रहना है। भैया हाई एनर्जी में रहेंगे तो ही काम होते हैं, नहीं तो काम नहीं होते। और काम तो करना है, आराम से बैठना नहीं है। तो आई एम हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, एंड यंग। हेल्दी एंड आई एम यंग। हमारी एनर्जी कैसे होना चाहिए? यंग बच्चों के साथ। यंग यंग हम बूढ़े तो है ही नहीं, किसी को बूढ़े नहीं बनना है ना। तो यंग, हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। मस्ती में रहो, दिन भर मस्ती में रहो, इसको जो करना है करो। मैं ऐसी हूँ, तुमको सहन होता है तो मेरे साथ रहो, नहीं तो, है ना। ये भाव लाओ मन में, जरूरी है अपने लिए जीना। हम हमेशा दूसरों के लिए कब तक जीते रहेंगे? अपने लिए। हाँ, इसके बाद हम तुम्हारे सारे काम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी जो हमारे जो कर्तव्य हम सब करेंगे, लेकिन
मेरे को मेरी लाइफ जीने दो, ये भाव रखो अंदर, है ना। तो आई एम रिलैक्स, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। तो ये कुछ अफर्मेशन थे, ठीक है। और कुमुद अपने नाती को लेके बैठी, हीलिंग चाहिए कुमुद, दिखा दो। रागिनी जी, जी जी रागिनी जी, आज मुझे फीवर है, मुझे भी हीलिंग दीजिए, मुझे कुछ फ्लू जैसी बिल्कुल लग गई है। बिल्कुल 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 मैं ये आज कर नहीं पा रही थी क्लास, पर मैंने कहा नहीं, मैं क्लास तो कर लूंगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज। हम, एक छोटा सा बच्चा हमारी तरफ भी देख रहा है, दिख रहा है सबको, वो हमारी तरफ देख रहा है, नन्हा सा। जब ये हुआ था तब भी हमने इसको ब्लेसिंग्स दी थी, तो इसको एनर्जी की जरूरत नहीं, इसको ब्लेसिंग की जरूरत। ये ऑलरेडी एंजिल है, तो हम एंजिल को क्या देंगे, तो हम ब्लेसिंग्स देते हैं। तो हाथ को रख लीजिए, दिख नहीं रहा। एनर्जी लीजिए, और उस बच्चे के पास प्यारी एनर्जी भेजिए, सॉफ्ट एनर्जी। हमारे हाथों से पिंक कलर की एनर्जी उस बच्चे तक पहुंच रही है। हम परम पिता परमेश्वर से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, ये बच्चा सदैव सुखी रहे, हैप्पी रहे। इस दुनिया में जिस मकसद से आया है, जिस उद्देश्य को लेके आया, वो इसकी पूरी डिवाइन एनर्जी हमेशा इसके साथ रहे। ये जीवन में बहुत उन्नति करे, मानवता के हित में काम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। अभी इसके साथ कॉर्ड कनेक्शन कर ले, क्योंकि जब हम किसी से जुड़ते हैं तो दिन भर जुड़े रह जाएंगे, इसलिए हमको कॉर्ड कनेक्शन, इसको कॉर्ड बोलते हैं। जैसे माँ के गर्भनाल से जुड़े होते हैं ना, वैसे ही इनसे हम जुड़ जाते हैं। तो कट करो, बहुत सिंपल है, कैंची से काटते हैं वैसे। विजुअलाइज करो कि एक नाल उसके साथ जुड़ी थी, उसको हमने कट कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कट कट कट। हमारे इसके साथ रिलेशन अभी। अब हम नीना जी को देते हैं हीलिंग। और नीना जी सबके सामने है, विजुअलाइज करने की मैं तो जरूरत नहीं, नहीं, बिल्कुल सामने है। मैं कुछ नहीं करूँ। रागिनी जी, मैं चुप बैठी रहूं, मैं नहीं करूँ ना। आप रिसीव रिसीव करिए एनर्जी को, केवल ऐसे बैठ के रिसीव करिए। मैं स्पॉटलाइट में लेती हूँ इनको, एक मिनट है। कहाँ पर हैं आप? ये नीना जी हैं, इनको फीवर है, तो हम इनको एनर्जी देंगे। तो सबसे पहले एनर्जी कॉल करो, हाथों को रब करो, ऊपर कॉल करो। माँ भगवती की एनर्जी को मैं यहाँ आह्वान कर रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे हाथों को धीरे धीरे नीचे लाइए, दोनों हाथों को पास में लेके इनकी तरफ अपने हाथों को रखिए। विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथों से निकलकर प्योर एनर्जी निकलकर नीना जी तक पहुंच रही है। मन में इंटेंशन रखिए कि आपके हाथ से निकलने वाली एनर्जी से नीना जी पूर्णतः स्वस्थ हो रही है। विजुअलाइज करते रहिए कि यूनिवर्स की डिवाइन व्हाइट लाइट नीना जी तक आपके हाथों के माध्यम से पहुंच रही है, और ये पूर्णतः स्वस्थ हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माँ भगवती, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
पार्ट कनेक्शन कट कर लीजिए। सबको बहुत धन्यवाद मुझे हीलिंग देने के लिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप फील कीजिए कि आपके पास एनर्जी पहुंची है और अब आप ठीक हो गई। चलिए, तो अब आज हमने क्लास भी जल्दी शुरू की थी और कल से हम कोशिश करेंगे। एक्चुअल में क्लास 5:15 का ही टाइम होता है, लेकिन हम 5-5 मिनट पहले करके इसको 5 बजे पे लाना चाह रहे हैं, ताकि 6 बजे से आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जा सके। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक छोटी सी प्रश्न पूछनी थी। हाँ बोलिए। मेडिटेशन बाहर कर सकते हो, मेडिटेशन के समय फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए? आज मुझे 4 जगह बदलनी पड़ी इंटरनेट की वजह से। फेस आपका ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। सबसे बेस्ट ईस्ट डायरेक्शन होता है, सूर्य की तरफ हमारा मुंह होता है, तो सूर्य की एनर्जी सबसे पावरफुल होती है, वो एनर्जी हमारे पास। और अलग अलग काम के लिए फिर कई बार हम फेस को चेंज भी कर सकते हैं, वो बात की बात है, पर अभी हम लोग केवल ईस्ट की तरफ फेस करें। चलिए फिर मिलते हैं, और 9 तारीख से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम पूरा एक छोटा सा सिलेबस बना के चलते हैं और उसके हिसाब से आपको एक एक चीज सिखाते हैं। तो जिस किसी को भी ये क्लास रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है, एक सेकेंड ना, मैंने शायद ये एक पोस्टर है, आप किसी को दे भी सकते हैं। हाँ, चला ही गया, गायब ही हो गया। 999 रुपए इसकी फीस है 1 महीने की। कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको निश्चित रूप से मिलेगी। कोई ये बताएगा मुझे कि ये फीस ज्यादा है? नहीं, नहीं, खुल के बोलिए ना इसको, कि यदि फीस ज्यादा लग रही है किसी को। नहीं, कोई ज्यादा नहीं है, किसी को ज्यादा नहीं लगी। तो ये फीस में आप 1 महीना मेडिटेशन कर सकते हैं, और बहुत सारा, जब हम जुड़ते हैं बात करते हैं तो बहुत सारा नॉलेज ऑटोमेटिक हमारे पास पहुंचता है। तो आप अपने और साथियों को प्रेरित कीजिए, ताकि अभी 2 दिन हमारे पास और है, फ्री में आके उन लोग ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। 2 दिन और है इस्तेमाल करने के लिए, करके जोड़िए आप सब लोगों को अपने आसपास में। आप जो सबका हमें खुशी मिलती है रागनी जी, और जो हमें नॉलेज मिलता है, उसके हिसाब से ये फीस कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी शायद नए लोगों को लग सकता है कि इतनी फीस है, तो उनको कन्विंस भी करेंगे आप ही लोग। नहीं नहीं, बहुत अच्छा चेंज अपने में महसूस करते हैं, अपनी जिंदगी का बहुत अलग लगता है। उस हिसाब से फीस कुछ भी नहीं है। आप कन्विंस कीजिए कुछ लोग और हमारे से। जी। अच्छा, मैं यहाँ पर इनको देख पा रही हूँ, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। आप अपना परिचय बताएंगे न? आपका परिचय मैं ले सकती हूँ? रागिनी बोलते हैं। रजनी। रागिनी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पुणे से। अच्छा, आपने पहली बार मेरे क्लास में किया है शायद ना? ठीक है, यदि आप आगे भी जुड़ना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो ये 2-3 दिन तो आप इसको अनुभव कीजिए। चलिए, तो आज नमस्कार। नमस्कार।